दोस्तों इस वक्त हम नेशनल म्यूज़ियम में हैं और यहाँ पे देखो ये सूबा बलूचिस्तान के सकाफती विरसे के अक्कासी की गई है। यहाँ पे एक जोड़ा सकाफती लिबास में बैठा हुआ है और उसके पीछे एक झोंपड़ी नुमा घर भी बनाया हुआ है और बैकग्राउंड में देखा जाए तो बलूचिस्तान के इलाके जैसा पहाड़ी इलाका भी है। और इसके साथ ये देखो ये पर्ची लगी है जिसके बारे में इसके ऊपर लिखा हुआ है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे देखा जाए तो ये इसके ऊपर क्या लिखा है। अच्छा तो ये लिखा हुआ है रिवायती कैलाश लकड़ी से बने शिकारी आलात, यानी कि जो वादी कैलाश में जो लोग शिकार करते हैं तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे रखी गई है कि वो लोग किस चीज़ से शिकार करते हैं और कैसे करते हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो ये वादी कैलाश का एक नक्शा बनाया हुआ है कि वहाँ के लोग किस तरह मकानों में रहते हैं और किस तरह खेती बाड़ी करते हैं। लाइफ इन कैलाश। यहाँ पे लकड़ी के मुजस्मे हैं जो वादी कैलाश के लोग इसके पूछते हैं। यहाँ पे दोस्तों जेवरात है। ये सूबा खैबर पख्तूनख्वा में वाक़ा वादी कैलाश के जेवरात, ये जेवरात वहाँ की लेडीज़ लोग पहनते हैं। ये देखो ये चीज़ें वगैरह यहाँ पे रखी गई है। और यहाँ पे कुछ है, ये भी जो लेडीज़ के कड़े वगैरह और जो गले में हार वगैरह पहनते हैं ना, ये वो चीज़ें हैं। इसके साथ लिखा हुआ है सिंधी जेवरात, ये सुबह सिंध के लोग पहनते हैं। ये देखो ये हाथ के कड़े हैं और गले के कड़े हैं और पत्नी क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे दोस्तों एक सिंधी खातून जिसको सिंध के जो सकाफती लिबास है वो पहनाया हुआ है और इसके साथ एक बच्चा भी है जिसको सिंधी टोपी पहनाया है। यहाँ पे लिखा हुआ है सुबह सिंध का रिवायती लिबास, एक सिंधी खातून पहने अपने बच्चे के साथ खड़ी है। ये देखो यहाँ पे दोस्तों सिंध के दस्तकारी के नमूने हैं, ये इसके बारे में लिखा हुआ है। और ये देखो ये चीज़ें वो है कि हो सकता है आजकल पता नहीं ये लोग इस्तेमाल करते हैं कि नहीं, या शायद ये पुराने ज़माने में लोग इस्तेमाल करते होंगे, क्योंकि ये जो चप्पल वगैरह रखे हुए हैं ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं है किसी को पहनते हुए। दोस्तों यहाँ सुबह सिंध के बारे में लिखा हुआ है और ये देखो इसके साथ यहाँ पे देखा जाए तो सुबह सिंध का नक्शा भी बनाया हुआ है कि वहाँ के लोग किस तरह रहते हैं, किस तरह कपड़े पहनते हैं, तो उस तरह के रिवायती लिबास इनको पहनाया हुआ है। और बैकग्राउंड में देखा जाए तो एक घर बनाया हुआ है जैसे ये लोग घरों पे डिज़ाइन करते हैं। देखो एक बच्चा है वो पढ़ रहा है। इनको सिंध के रिवायती लिबास पहनाया हुआ है और सर पे सिंधी टोपी, कंधे पे अजरक, बिल्कुल सिंध का नक्शा बनाया हुआ है। देखो दोस्तों यहाँ पे बावलपुर के ज़रूर जनूबी पंजाब में जो वाक़ है बावलपुर, ये चीज़ें वहाँ के लोग पहनते हैं। और ये देखो ये ज़रूर है, ये जो बावलपुर के लोग बनाते हैं इसको, एक मिट्टी के ज़रूर बावलपुर। चुलिस्तान, यहाँ पे चुलिस्तान के बारे में लिखा हुआ है। और यहाँ पे ये देखो दोस्तों एक चुलिस्तान की लेडी का एक मुजस्मा बनाया हुआ है और उसको रिवायती लिबास पहनाया है जिसे गागरा चोली कहते हैं।
अच्छा, यहाँ पे सुबह पंजाब के बारे में लिखा है और ये सुबह पंजाब का नक्शा बनाया हुआ है कि वहाँ के लोग किस तरह रहते हैं, किस तरह के उसके रिवायती लिबास है और उसका घर का नक्शा बनाया हुआ है। ये देखो दोस्तों, ये सुबह पंजाब के वहाँ के जो लोगों का जो सकाफती वर्सा है और उसके रहन सहन की जो चीज़ें हैं, तो उसका यहाँ पे एक पूरा नमूना बनाया हुआ है कि वो लोग किस तरह रहते हैं, किस तरह उनके जो सकाफती लिबास है। तो ये देखो, ये पूरा एक नक्शा बनाया हुआ है पंजाब, सुबह पंजाब के लोगों का, किस तरह वो लोग खेती बाड़ी करते हैं। तो ये उसका एक नक्शा है। घर पे जो चीज़ें इस्तेमाल होती है वो भी यहाँ पे रखी गई है, किस तरह लेडीज़ काम करती है घर पे। तो एक खातून को भी यहाँ बिठाया हुआ है और वो पता नहीं ये क्या चीज़ है, ये इसके सामने रखा है। दोस्तों, ये खैबर पख्तूनख्वा में स्वात के रिवायती जेवरात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें आजकल वहाँ के लोग पहनते हैं, क्योंकि मैं स्वात गया हूँ, वहाँ मैं घूम फिर कर आया हूँ, लेकिन मैंने ऐसी चीज़ें नहीं देखी। हो सकता है ये पुराने ज़माने के हो, वहाँ के सकाफत के तौर पे यहाँ पे रखी गई है कि पिछले ज़माने में लोग किस तरह जो है ना ये जेवरात पहनते थे, किस तरह ये लोग बनाते थे। तो ये वो चीज़ें हैं, देख लो, ये कान की बालियाँ है और ये पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं यार। और ये लकड़ी के संदूक है। ये किसी दौर में इस्तेमाल होते थे, लेकिन आजकल तो जदीद दौर है। ये देखो दोस्तों, ये लकड़ी के संदूक पुराने ज़माने के आसार है। इसमें लोग कपड़े और जो कीमती सामान है वो चीज़ें यहाँ इस संदूक में रखते थे। ये दोस्तों, ये लकड़ी के बर्तन है, ये इसके बारे में लिखा हुआ है। ये तो काफ़ी बड़ा चम्मच है यार, लकड़ी का इतना बड़ा चम्मच। ये वो चीज़ है जिस पे लोग वो मिट्टी के मटके वगैरह रखते थे ना, जिससे पानी पीते। दोस्तों, ये बाप खैबर का दाती मॉडल है। ये देखो, ये जब खैबर पख्तूनख्वा में लोग दाखिल होते हैं ना, तो ये वो गेट है। दोस्तों, पहले गैलरी हमने दिखा दी है, अब चलते हैं दूसरे गैलरी में। ये देखो, ये फ्रेम में तस्वीरें हैं, इसके साथ इनके नाम भी लिखे हुए हैं। इसमें ज़्यादातर ऐसे हैं जिनको हम नहीं जानते। दोस्तों, ये दूसरी गैलरी शुरू हो गई और यहाँ पे देखा जाए तो ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ज़ाती पर्स है। ये उसका तस्वीर है और तस्वीर के नीचे ये जो चीज़ें हैं ना, ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का डाल है, देखो, जो लड़ाई के टाइम पे इस्तेमाल करता था। और यहाँ पे उसकी तलवार भी रखी है। यहाँ पे और भी बहुत चीज़ें हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये बर-ए-ज़ग़ीर में पाकिस्तान का नक्शा है। ये इसके वसात लिखा हुआ है। यहाँ पे अल्लामा इकबाल के जो इस्तेमाल चीज़ें हैं वो है, अल्लामा इकबाल की पगड़ी हो गई और पेपर वेट हो गया, छाता हो गया। और यहाँ पे वो किताबें हैं जो अल्लामा इकबाल ने लिखी है। ये देखो, शेर व शायरी की किताबें हैं, मसना, ज़र्ब कलीम, जावेदनामा। ये लियाकत अली खान की तस्वीर है और अल्लामा इकबाल की। ये हाथ से जो तस्वीरें बनाई हुई है ना, ये वो तस्वीरें हैं।
दोस्तों इस मैच पर पाकिस्तान के पहले काबीना का इजलास हुआ था। दोस्तों ये वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म लियाक़त अली ख़ान ने इस्तेमाल की है। ये चीज़ें फिर उसकी शहादत के बाद उसके घर और उसके दफ्तर से ला के फिर यहाँ पे रख दिया है। ये देखो, ये अतर की शीशी, घड़ी, ये उसकी तस्वीर लगी है। दोस्तों हम अभी तीसरी गैलरी में दाखिल हो रहे हैं और ये कुरान पाक की गैलरी है। ये देखो, यहाँ पे पुराने ज़माने के कुरान पाक भी रखे गए हैं और सुनने में आए कि यहाँ पे वो कुरान पाक भी है जो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को जो शहीद कर दिया था, और जिस टाइम वो कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे वो कुरान पाक भी है, लेकिन हमें वो ढूंढना पड़ेगा कि वो कहाँ है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुरान पाक रखे हैं और ऐसे कुरान पाक भी है जो हाथ से लिखे गए हैं। तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये देखो, और ये गैलरी दूसरे गैलरी से बिल्कुल मुख्तलिफ बनाया है और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन में बनाया हुआ है। ये इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है और जिसने लिखा है इस कुरान पाक तो उसका नाम भी यहाँ पे लिखा है। ये भी काफ़ी बड़ी गैलरी है और बहुत खूबसूरत गैलरी है और इसमें ज़्यादातर कुरान पाक ऐसे हैं जो सोने के पानी से लेके गए हैं। देखो, ये शीशों के अंदर ये सारे कुरान पाक रखे हैं। ये इसके साथ इसका तारीख भी लिखा है कि इसका कितना अरसा हो गया है। ये सारे ये कदीम ज़माने के कुरान पाक हैं। दोस्तों ये गैलरी नंबर 4 में हम दाखिल हो गए और ये बुतों की गैलरी है। ये देखो, ये सारे यहाँ पे बुत रखे हैं और इसके मुख्तलिफ नाम है और हर बुत के बारे में इसके साथ लिखा हुआ है। और ये एक मंदिर का नक्शा बनाया है, ये लिखा हुआ है इसके बारे में। ये एक मंदिर है जिसका ये नक्शा बनाया हुआ है। यहाँ पे छोटे बड़े बूथ है, हर किस्म का बूथ बनाया है। पता नहीं कैसे कैसे नाम है, गौतम बूथ है और ये मुख्तलिफ किस्म के बूथ है, इसके नाम लिखे हुए नीचे। मैं मुख्तसर करके आप दोस्तों को दिखाऊंगा। ये देखो, ये गौतम बूथ है, चूने से बनाया गया। इतना बड़ा सर बनाया है इसका। अच्छा, ये वो बूथ है जो कंदाहार और जो सुवात के इलाके में जो खुदाई हो गई थी और उसमें जो निकले हैं, ये वो वाले बूथ है। ये देखो, इसका नाम लिखा है इसके साथ। ये छोटे बड़े बूथ है, ये सारे जो है ना ये खुदाइयों में निकले हैं, ये वो बूथ है। यहाँ पे छोटे बड़े सारे बुत लगाए हैं। ये पूरा गैलरी बुतों की है और हर बुत के साथ यहाँ पे इसका अपना नाम लिखा है।
ये नाम मैं आप दोस्तों को इसलिए दिखा रहा हूँ, अगर आप पढ़ना चाहें तो वीडियो रोक के आप इसको पढ़ सकते हो। इसका तारीख लिखा है और कौन सा भूत है, क्या नाम है, तो हर चीज़ के बारे में यहाँ पे लिखा है। ये देखो, ये सारे खुदाई के दौरान पे जो निकले चीज़ें हैं ना, ये वो चीज़ें यहाँ पे ला के रखी गई है। ये हाथी सुकून है। ये देखो, ये नीचे हाथी है, उसके ऊपर सुकून बनाया हुआ है। ये मेरे ख्याल से लक्ष्मी मंदिर का जो गेट है ना, ये उस हिसाब से ये नक्शा बनाया है। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी गैलरी अंदर है, इसमें भी आपको मैं दिखाता हूँ कि इसमें क्या है। ये जंगली सुअर है, अजीब जैसा भूत है यार। और ये टूटा हुआ दरवाजे का चौखट है, ये इसके बारे में लिखा हुआ है। ये सूर्य भूत है, सूरज का देवता। ये दुर्गा है, इसका एक हाथ टूटा हुआ है। ये पद्मा पानी, इस बुद्ध का नाम है पद्मा पानी। ये संगमरमर का बना हुआ है। और ये घरेलू मंदिर है, जो घर पे रखे होते हैं ना, ये वो मंदिर है। इसमें दिया जलाते, इसको कहते हैं पूजा घर। ये हिंदू लोग हैं ना, वो घर पे रख के इसमें पूजा करते हैं। इसके आगे पता नहीं किस तरह करते हैं, अल्लाह ही बेहतर जानता है। दोस्तों, ये सारा गेली मैंने आप दोस्तों को दिखा दिया है। ये देखो, ये सुकून के ऊपर भी पता नहीं किस तरह ये बनाए हुए हैं यार। ये भूत गेली है, ये सारा मैंने आप दोस्तों को दिखा दिया है। अब आगे चलते हैं, अगले गेली में पता नहीं क्या मिलेगा देखने को। ये सारा कदीमी आसार है। अभी हम 5वीं गेरली में दाखिल हो रहे हैं। ये पुराने ज़माने के लोगों के बर्तन वगैरह है। ये देखो, ये छोटे छोटे मटके और पता नहीं और क्या क्या चीज़ें हैं, जिसमें लोग पानी पीते थे, चाय पीते थे। ये वो चीज़ें, चुलिस्तान।
ये फिलिस्तान के बारे में। अच्छा, ये पत्थर है, ये झंझना है, और ये मिट्टी के बर्तन है। ये 1000 साल कदीम ये वो चीज़ें हैं जो पहले लोगों ने इस्तेमाल किए, और फिर ये बाद में खुदाई के बाद जो है ना, ये चीज़ें निकाल के फिर यहाँ पे ला के रख दिया है। ये देखो, ये छोटे छोटे बड़े बर्तन है इसमें। ये 1500 साल कबल, ये मोइनजुदड़ो का एक नक्शा है। ये बड़ा पानी का मटका, ये 5वां गेली भी आप दोस्तों को मैंने दिखा दिया है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगली गेली में क्या देखने को मिलता है। ये गेली नंबर 6 में हम दाखिल हो गए। दोस्तों, ये तोलने वाले पत्थर है, ये तोलने के लिए इस्तेमाल होते थे। ये वो वाले पत्थर है पुराने ज़माने के। एक इसके साथ इसका वज़न भी लिखा हुआ है। ये बड़े बड़े पत्थर, ये तोलने के काम आते थे। दोस्तों, यहाँ पे मोइनजुदड़ो का एक नक्शा बनाया हुआ है कि वहाँ पे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोग किस तरह काम करते हैं, क्या करते हैं। तो देखो, यहाँ पे समंदर के किनारे पे ये चीज़ें रखी है, और मछली वगैरह भी पकड़े हैं लोगों ने। और वहाँ पे देखा जाए तो ये देखो, ये बैलगाड़ी लेके जा रहा है, एक घर से निकल रहा है। ये इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, रोज़मर्रा ज़िंदगी। तो वहाँ के लोग जो है ना किस तरह शिकार करते हैं, और वहाँ के किस तरह लोगों के घर है, तो ये उसके बारे में यहाँ पे एक नक्शे के तौर पर ये बनाया हुआ है। ये मोइनजुदड़ो का नक्शा है। ये देखो, ये कोई सामान लेके जा रहा है, कोई शिकार कर रहा है। ये बड़े बड़े मटके हैं पानी के। दोस्तों, ये बच्चों की खेलने की चीज़ें हैं। ये देखो, इससे लोग खेलते थे। ये पुराने ज़माने के लोगों की खेलने की चीज़ें, और यहाँ पे देखो, ये काफ़ी चीज़ें टूटी हुई है। और ये जले हुए दाने हैं, पता नहीं किस चीज़ के दाने हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म के पत्थर हैं, ये खेलने के लिए। और ये हड़प्पा की चीज़ है जो हड़प्पा में इस्तेमाल हुई थी। मिट्टी के बर्तन, वो मिट्टी के बर्तन ही उसके बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पे दोस्तों ये मोहरे है और कुछ ज़ेवरात है। देखो, ये पुराने ज़माने की मोहर है। ये वो चीज़ें जो मोहर के तौर पर इस्तेमाल करते थे, और ये पुराने ज़माने के ज़ेवरात है। यहाँ भी ये खेलने की चीज़ें हैं, इससे बच्चे खेलते थे। ये वो चीज़ें जो तांबे और पीतल से बने हैं।
दोस्तों अब हम गैलरी नंबर 7 में दाखिल हो रहे हैं। ये देखो, ये भी पुराने ज़माने के लोगों की चीज़ें रखी गई है। ये पानी का मटका है, देखो ये टूटा हुआ है। ये सारी चीज़ें हमें दिखाने के लिए यहाँ पे महफूज करके रखे गए हैं, ताकि आने वाले नस्ल इसको देखे। ये देखो, हर चीज़ के साथ उसका तारीख भी लिखा है। ये घर के बर्तन हैं। दोस्तों यहाँ पे ये हार और ये कड़े वगैरह है, ये देखो। और ये इसके साथ ये ढांचे का एक तस्वीर लगाया है। मेरा ख्याल से ये कहीं ढांचा मिल गया था जिसने ये पहने हुए थे, और ये उससे उतार के यहाँ पे ला के रख दिया है। ये मुख्तलिफ किस्म के पत्थर है, पता नहीं ये क्यों रखे यहाँ पे। अच्छा दोस्तों, ये वो पत्थर है जिससे पुराने ज़माने के लोग आग जलाते थे। ये देखो, एक नमूने भी बनाए हुए इसके साथ, ये किस तरह आप इसमें टकराते थे और इससे आग जलाते थे। ये देखो, ये वो पत्थर है, ये वो पत्थर है जो आग जलाने के काम आते थे। ये हम जो है ना पत्थर के ज़माने में पहुंच गए, जिसे कहते हैं ना पत्थर का ज़माना। ये वो वाले पत्थर है, ये तकरीबन 2000 साल पुराने पत्थर है। यहाँ पे देखो, ये खिलौने भी पड़े हुए और छोटे मोटे बर्तन वगैरह भी है। ये गैलरी हो गई, अब हम आगे चलते हैं। दोस्तों गैलरी नंबर 8 में देखा जाए तो यहाँ पे एक मैदान जंग है, और ये इस मैदान में जो है ना ये सारे जंगजू है, और उसके सामने वो जो कला है ये उसको फतह करने में लगे हुए हैं। ये देखो, सारे उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, इसके हाथों में तलवारें हैं, और कोई घोड़ों पे बैठा है और कोई जो है ना पैदल चल रहा है, और सामने मंजनीक भी है और किले की तरफ जा रहे हैं। और सामने किले का मुहासरा करने के लिए ये सारे मैदान जंग में उतरे हैं। ये मैदान जंग का एक नक्शा बनाया हुआ है। अच्छा, इस गैलरी में देखा जाए तो यहाँ भी पुराने ज़माने के बर्तन वगैरह है। इसमें भी सारी वही चीज़ें देख लो। अब हम आगे बढ़ते हैं गैलरी नंबर 9 में। दोस्तों इस गैलरी में ज़्यादातर नुस्खे हैं और दुआएं वगैरह है। यहाँ पे देखो, ये तफसीर तबरी है, तफसीर तबरी की किताब है ये। हर किताब के साथ उसका नाम लिखा है। ये सही बुखारी की किताब है, ये देखो, ये सही बुखारी की किताब है। ये हाथ से लिखी किताब है दोस्तों, देख कितना ज़बरदस्त लिखा हुआ है यार, सदियों पुराना किताब है। ये मुनाजात अब्दुल्ला अंसारी, हर किताब के साथ अपना नाम लिखा हुआ है।
ये बहार दानिश की किताब है। ये हमला हैदरी है। और ये बाज़नामा है, इसमें सारे बाज वगैरह परिंदों की तस्वीरें भी बनी है। ये पाकिस्तान नेशनल म्यूज़ियम में हमें बहुत कुछ देखने को मिल गया और आप दोस्तों को मैंने कैमरे के ज़रिए दिखा दिया है। और ये जनरल नॉलेज के लिए एक बेहतरीन ख़जाना है यहाँ पे। दोस्तों ये कुरान मजीद है जो सोने के पानी से लिखा हुआ है। ये दलाल खैरात है और दोस्तों यहाँ पे 40 हदीसें हैं। इसमें 40 हदीसें लिखी है। यहाँ पे दीवान कासिम की किताब है। दोस्तों ये सिकंदरनामा है। ये महाभारत है। देखो यार कितनी मोटी मोटी किताबें हैं और ये सारी किताबें हाथों के लिखे हुए हैं। इस पे तो पता नहीं हफ्तों क्या महीने तकरीबन लग गए होंगे। ये तफसीर हुसैनी है। दोस्तों ये लुक़मान हकीम सेब की किताब है। इसके साथ तारीख़ लिखा हुआ है। हर किताब के साथ अपना अपना नाम लिखा है और सारे नाम मैंने आप दोस्तों को दिखा दिए किताब के साथ ही। ये यहाँ पे चंद दुआएं लिखी है। ये देखो इसके ऊपर दुआएं लिखी है। दोस्तों पाकिस्तान नेशनल म्यूज़ियम की मैंने आप दोस्तों को मुकम्मल
वीडियो बना के दिखा दिया है। उम्मीद है आप दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि इस पे हमने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। तो एक लाइक तो दोस्त के लिए बनता है। इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। तो ये है नेशनल म्यूज़ियम ऑफ पाकिस्तान, ये सदर से थोड़ा सा आगे है। और अभी हम बाहर निकल गए, ये बाहर का व्यू है, देख लो। बहुत खूबसूरत म्यूज़ियम है, साफ़ सुथरा है और बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे आके। जनरल नॉलेज के लिए ये एक बेहतरीन ख़जाना है, बेहतरीन जगह है। आप आए, अपने बच्चों की भी लेकर आए, बड़ा मज़ा आएगा।